हम लोग आज स्केल का एक क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1 फीट बराबर 1 इंच बराबर 1 फीट टू रीड अप टू 6 फीट एंड शो ऑन इट 4 फीट 7 इंच लेंथ। तो इस तरह के क्वेरी आ रही थी कि इस तरह के क्वेश्चन को बताइए सर, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि RF जो है वो कितना है। RF का मतलब क्या होता है? RF का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग, बटा एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ड्राइंग यहाँ दिया हुआ है 1 इंच बराबर 1 फीट। तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग 1 इंच दिया हुआ है, एक्चुअल लेंथ 1 फीट है। 1 फीट। तो चूंकि 1 इंच को 1 इंच रहने देंगे और 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 12 इंच। अब इंच इंच कैंसिल हो गए, तो इसका जो है 1/12 जो है वो RF हो गया। RF में कोई भी यूनिट नहीं होते हैं, तो RF का मान हमें 1/12 प्राप्त हो गया। अब चूंकि हमें इसमें दिया हुआ है कि स्केल में 6 फीट को दिखाना है, तो 6 फीट का तो हमारे पास पेपर नहीं है, तो अब हम फीट को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि लेंथ इन इंच, अब हम इसको इंच में लेंगे, तो इंच में लेने के लिए RF का मान 1/12 है, 1/12 लिखेंगे। हमें कितना दिखाना है? 6 फीट, तो 6 फीट लेंगे। अब चूंकि 1/12 गुने 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 6 गुने 12 इंच, इसे ये कैंसिल, यानी कि 6 इंच। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो लंबाई होगा वो कितने का होगा? 6 इंच का होगा। अब हम 6 इंच का लंबाई हम इसमें ले लेंगे। चेक एकदम सीधा नहीं आ रहा है, हम चाहेंगे कि ये पूरी तरह से सीधा हो। मान लीजिए ये हमने स्केल से 6 इंच के लंबाई के बराबर एक लाइन लिया है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि इसे कितने भागों में बांटना है। तो इसे समझने के लिए कि कितने भागों में बांटना है, हमें यह देखना होगा कि इस लाइन पर कितना दिखाना है। तो इस लाइन पर हमें 4 फीट
7 इंच दिखाना है। तो इसे हम लगभग 5 इंच तक हमें ये बनाना होगा। और एक प्लस ले लेते हैं, यानी कि इसे 6 भाग में हमें इसे बांटना होगा। तो 6 भाग में बांटने के लिए हम पहले जैसा ही इसे एक किसी एंगल पर एक लाइन लेंगे और इसे 6 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम 1 2 3 4 5 6 भागों में हम इसे बांट दिए हैं। अब हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। पैरेलल लाइन खींचने के लिए हमें इन दोनों को मिलाना होगा। इसके सिरे को मिलाकर और एक लाइन खींचते जाना होगा। देखिए मैंने इसके फाइनल लाइन को, इसके अंतिम बिंदु को मिला करके लाइन खींच दिया है। और इसको रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और ये जो है आगे की तरफ कटता जाएगा। पैरेलल लाइन खींचा जाएगा और 6 भागों में बट भी जाएगा। हिल गए। तो हम इसको यहाँ से इसको देखिए ये 6 भागों में बट गया है। इसका नाम हम 0 देंगे। 1 2 3 4 5। अब एक भाग हम आगे का छोड़ देते हैं क्योंकि उसे हम इंच में दिखाएंगे। ये सभी 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट बन गए। अब हम आधा mm का या 1 mm का लगभग लंबाई ऊपर की तरफ लेंगे, दोनों तरफ, और उसे मिलाकर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देखिए मैंने इसे एक रेक्टेंगल के रूप में दिखा दिया है। अब जहाँ पर कटा है वहाँ से सभी से एक लाइन खींचेंगे। देखिए मैंने खींच भी दिया है। ये देखिए मैंने खींच दिया है। अब इन दोनों को मिलाते हुए 1 mm का एक लाइन खींचेंगे। अब इसे हम एकांतर क्रम से एक को छोड़ते हुए हम इसे मिला देंगे और कलर कर देंगे।
देखिए मैंने मिला दिया है। अब इस भाग को भी कितने भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये हम इसे फीट में दिखा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो ये 12 भागों में बांटेंगे। 12 भाग में छोटे छोटे बांटना संभव नहीं है, इसलिए हम इसे 6 भागों में बांटेंगे। तो 6 भागों में बांटने के लिए हम इसे किसी एंगल पर लाइन लेंगे और जो है इसके द्वारा बांटना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत दूर तक चला जाएगा। तो हम इसके लिए छोटा कंपास लेंगे और छोटा कंपास की सहायता से इसे 6 भागों में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम mm में लिया है, तो 1 2 3 4 5 6। आप इसे कंपास की सहायता से बांटें। अब जो है इसके हम दोनों को मिलाते हुए पैरेलल लाइन खींचते हुए एक दो तीन चार पाँच इस तरह से हम इसे बांट देंगे। अब इसे भी हम इस रूप में दिखाएंगे। अब हम पहले जैसा इसे एकांतर क्रम में कलर कर देंगे। यहाँ पर 2 4 6 8 10 और ये 12 हो जाएंगे। अब हमें इस स्केल पर कितना दिखाना है, 4 फीट दिखाना है और 7 इंच दिखाना है। तो 4 फीट 1 2 3 4 4 फीट हो गए। और ये जो छोटा भाग है वो इंच को प्रदर्शित करेगा, INCH इंच को प्रदर्शित करेगा। तो कितना इंच है, 7 इंच है। 2 4 6 और यहाँ 8 है, तो इस दोनों के बीच में एक पॉइंट लेंगे और इसे एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। देखिए ऊपर की तरफ खींच दिया है। और दूसरा हमें दिखाना है 4 फीट। तो 1 2 3 4 फीट पर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और वर्टिकल रूप में दिखाएंगे। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों लाइन जो है हमें 4 फीट और 7 इंच को प्रदर्शित करेगा। देखिए ये दोनों लाइन जो है 4 फीट 7 इंच को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम स्केल बनाते हैं। अब यहाँ पर RF का मान लिखना जरूरी है। यहाँ पर RF कितना है, RF बराबर 1/12। तो ये लिखना जरूरी है। अब हम ये बताने जा रहे थे कि हर स्केल के लिए RF अलग अलग होता है। जैसे पटना से दिल्ली के बीच की दूरी यदि 1500 किलोमीटर है,
तो इतना बड़ा पेपर का हम यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। तो इसे स्केल में बनाने के लिए यदि हम 500 किलोमीटर को यदि 1 सेंटीमीटर माने तो 1500 किलोमीटर को हमको 3 सेंटीमीटर मानना होगा। तो इसका RF हमें हो गया 1/500। तो इसका RF अलग है, इसका RF अलग है। जैसे हर स्केल के लिए RF का मान अलग अलग होता है और साथ ही साथ ये हमें कितना भाग में बांटना है वो हमें इससे पता चलेगा कि हमें कितना दिखाना है। तो चूंकि 4 फीट 7 इंच दिखाना था तो कम से कम 5 फीट था, तो 1 फीट हम प्लस करके ले लेते हैं 6 फीट। तो 6 फीट हमने यहाँ से यहाँ तक बना दिया है और 1 फीट को मैंने छोड़ दिया है और उसे हम इंच में कन्वर्ट कर दिया है और 0 हमने यहाँ से लिया है और इस तरह से राइट के तरफ फीट और लेफ्ट की तरफ इंच को दिखा रहा है। तो इंच में है 2, 4, 6 और 7, जितना कह रहा है उतने का एक वर्टिकल लाइन, और जहां तक बोल रहा है वो दोनों को मिलाएंगे तो हमें 4 फीट 7 इंच मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे। मेरे वीडियो देखते रहे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद। कुछ हो गया।